Healing Your Thyroid Naturally, इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर एमिली लिपिंस्की। इमेजिन करो आपके गले के बीच एक छोटा सा बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड बैठा है। यही आपका थायराइड है। बहुत लोग सोचते हैं कि थायराइड प्रॉब्लम मतलब सिर्फ हार्मोन कम होना, लेकिन डॉक्टर एमिली लिपिंस्की कहती हैं कि ज़्यादातर थायराइड पेशेंट्स को एक्चुअली हाशिमोटोज होता है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम खुद ही आपके थायराइड को अटैक करता रहता है। डॉक्टर्स अक्सर सिर्फ एक काम करते हैं, हार्मोन कम है, लिवोथायरॉक्सिन दे दो। बस ऑर्गन को ट्रीट किया, इम्यून सिस्टम को इग्नोर कर दिया। पर जब तक इम्यून सिस्टम का अटैक बंद नहीं होता, आपके सिम्टम्स जारी रहते हैं। फटीग, वेट गेन, हेयर फॉल, ब्रेन फॉग। डॉक्टर एमिली कहती हैं कि डिजीज को मैनेज मत करो, बॉडी को हील करो। यानी इन्फ्लेमेशन कम करो, गट हील करो, सही न्यूट्रिएंट्स लो, तभी असली रिकवरी पॉसिबल होती है। थायराइड को वो एक रिले रेस जैसे एक्सप्लेन करती हैं। सबसे पहले ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच भेजता है, फिर थायराइड T4 बनाता है जो इनएक्टिव होता है। रियल एनर्जी T3 से मिलती है जो T4 के कन्वर्ट होने से बनता है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो, गट खराब हो या न्यूट्रिएंट्स कम हो तो कन्वर्जन स्लो हो जाता है और T4 कन्वर्ट होने के बजाय रिवर्स T3 बन जाता है, जो बॉडी का ब्रेक पेडल होता है। आप गैस देने की कोशिश करते हो, बॉडी ब्रेक लगा देती है। सबसे बड़ा इशू ये है कि डॉक्टर्स सिर्फ टीएसएच टेस्ट कर देते हैं और बोल देते हैं कि एवरीथिंग नॉर्मल, पर रियलिटी में टीएसएच सिर्फ शुरुआत है। डॉक्टर एमिली कहती हैं कि एक पेशेंट को अपना खुद का हेल्थ सीईओ बनना चाहिए और कंप्लीट थायराइड पैनल करवाना चाहिए, जिसमें हो टीएसएच, फ्री T4, फ्री T3, थायराइड एंटीबॉडीज, टीपीओ एंड टीजीएबी, रिवर्स T3, फेरिटिन, आयरन स्टोरेज, विटामिन डी और B12। एंटीबॉडीज सबसे क्रूशल होती हैं क्योंकि हाशिमोटोज बहुत पहले डिटेक्ट हो सकता है, इवन बिफोर टीएसएच चेंजेस। अगले पार्ट में डॉक्टर एमिली गट और थायराइड का डीप कनेक्शन बताती हैं। उनके हिसाब से गट एक घर की दीवारों की तरह होता है। अगर ये दीवार टूट जाए, स्ट्रेस, एंटीबायोटिक्स या ग्लूटेन की वजह से, फूड पार्टिकल्स ब्लड में लीक कर जाते हैं। इससे इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और हर चीज़ को एनिमी समझकर अटैक शुरू कर देता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ग्लूटेन का स्ट्रक्चर थायराइड जैसा होता है। जब आप ग्लूटेन खाते हो, इम्यून सिस्टम ग्लूटेन को अटैक करता है और गलती से थायराइड को भी नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए हाशिमोटोस पेशेंट्स के लिए ग्लूटेन फ्री होना कोई डाइट ट्रेंड नहीं, एक मेडिकल स्ट्रैटेजी है। डॉक्टर एमिली कहती हैं कि हीलिंग का सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है, खाना ही दवा है। कैलोरीज गिननी बंद करो, न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करो। कुछ फूड्स इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जैसे ग्लूटेन, प्रोसेस्ड शुगर और सीड ऑयल्स जैसे सोयाबीन, कॉर्न और कनोला। ये सब इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज करते हैं। बहुत लोग को गोइट्रोजिन्स के बारे में गलत डर होता है, केल, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, लेकिन सच ये है कि इन वेजीज को कुक करके खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रॉ मत खाओ, बस स्टीम या सॉटे कर लो। थायराइड के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स रियल लाइफ सुपर हीरोज जैसे हैं। सेलेनियम, 2-3 ब्राज़ील नट्स डेली से T4 से T3 कन्वर्जन बेटर होता है। जिंक, टीएसएच प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी। आयरन, हार्मोन ट्रांसपोर्ट। विटामिन डी, इम्यून बैलेंस। इन न्यूट्रिएंट्स के बिना थायराइड कभी स्मूथली काम नहीं करेगा। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी थायराइड के बड़े एनिमीज हैं। डॉक्टर एमिली कहती हैं कि थायराइड एक कैनरी इन द कोल माइन है। सबसे पहले टॉक्सिन्स की मार इसी पर पड़ती है। हैलोजेंस जैसे क्लोरीन, फ्लोराइड, ब्रोमीन बॉडी में आयोडीन की जगह ले लेते हैं और थायराइड को डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए फिल्टर्ड वाटर यूज करो, ब्रोमिनेटेड फ्लावर अवॉइड करो। प्लास्टिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बीपीए, थैलेट्स जैसे केमिकल्स हार्मोन्स को कंफ्यूज करते हैं। ग्लास कंटेनर्स, क्लीन स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करना सिंपल पर पावरफुल चेंज है। स्ट्रेस का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कॉर्टिसोल बॉडी को थायराइड हार्मोन यूज करने से रोक देता है। ब्लड रिपोर्ट्स में हार्मोन्स नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन सेल्स के अंदर हार्मोन रीच नहीं कर पाता। इसीलिए स्ट्रेस रिडक्शन हीलिंग का 50% हिस्सा है। स्लीप, डीप ब्रीदिंग, वॉकिंग, सनलाइट सब मैटर करता है। मेडिकेशन की बात आए तो डॉक्टर एमिली कहती हैं कि लीवोथायरॉक्सिन हमेशा एम्प्टी स्टमक लो, कॉफ़ी और कैल्शियम से दूर रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग, हाशिमोटोज में हाई डोज आयोडीन लेना फायर पे पेट्रोल डालने जैसा हो सकता है। इससे एंटीबॉडीज बढ़ सकती हैं। हेल्पफुल सप्लीमेंट्स में वो इनोसिटॉल ब्लड शुगर और टीएसएच बैलेंस के लिए और थायमिन B1 फटीग कम करने के लिए सजेस्ट करती हैं। बुक के एंड में डॉक्टर एमिली एक बहुत कंफर्टिंग मैसेज देती हैं। आप क्रेजी नहीं हो, आपके सिम्टम्स रियल हैं। इवन इफ रिपोर्ट्स नॉर्मल आएं, आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही होती है।
हीलिंग का रास्ता सिंपल पर कंसिस्टेंट होता है। टेस्ट सही करो, फूड को मेडिसिन बनाओ, गट हील करो, टॉक्सिन्स कम करो, स्ट्रेस कंट्रोल करो और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखो। इम्यून सिस्टम हील होने में टाइम लगता है। 3 से 6 महीने में चेंजेस दिखेंगे, लेकिन हर एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा।